हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एक्सप्रेस। सीए और सीएमए फाउंडेशन के एस्पायरेंट्स के लिए हमने मैथ्स का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 3 में ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 12 से 13 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आते हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, परपेचुइटी, एन्युटी एप्लीकेशन, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंड कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये सब पढ़ेंगे हम बारी बारी। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट होता क्या है? आपकी बुक से मेरी डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। मतलब लेंडर की मनी को यूज करने के लिए बोरोवर जो प्राइस पे करता है, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए दो पर्सन है, ए और बी। बी ए से 15,000 रुपीज उधार लेता है। अब बोलता है कि मैं तुम्हें 5 साल बाद रिटर्न करूंगा, 5 ईयर आफ्टर। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ये जो है बी को बोलेगा कि मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। किस रेट से? 10% से। हर साल 10% तो मुझे इंटरेस्ट भी दोगे, तभी मैं तुम्हें 15,000 रुपीज दूंगा। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो हो जाएगा P, और समय जो है उसे हम C से डिनोट करेंगे, और जो रेट होगा उसे हम R से डिनोट करेंगे। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी से हम P, R और T की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसकी भी फॉर्मूला हम नोट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। 100 यहाँ डिवाइड में था बराबर के इधर, तो जब बराबर उधर दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये सब इधर डिवाइड हो जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएंगे। इसी तरह हमारा R का फॉर्मूला भी बनेगा सेम, SI इंटू 100 अपॉन P। इसके बाद हम T की वैल्यू, T का फॉर्मूला भी लिखेंगे SI इंटू 100 अपॉन R P, प्रिंसिपल इंटू R। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 42,800 रुपीज एज एट इंटरेस्ट इन 3 years 4 months at 2.5% पर एनम। क्वेश्चन में R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, टाइम भी दी हुई है, और ये वैल्यू क्या है? एज एन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है? सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, मतलब हमें प्रिंसिपल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो P का फॉर्मूला मैंने बताया कि P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। लिखेंगे SI दिया हुआ 42,800 रुपीज इंटू 100 अपॉन R है क्वेश्चन में 2.5, और टाइम दिया हुआ है 3 years 4 month। हम 4 मंथ को भी ईयर्स में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3:1/3। इसको हम लिख सकते हैं 10/3। तो यहाँ पे 10/3, ये 10 डिवाइड 3 है, तो डिवाइड जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऊपर लिखेंगे इंटू 3। वैल्यूएशन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा? कैलकुलेशन करने के बाद 5,13,600।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है ए सम ऑफ 46,875 rupees was lent out at simple interest and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000 rupees. Find the rate of interest percent per annum. रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। तो हमें एस आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें पी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनिशियल वैल्यू पी दी हुई है और कंपाउंडेड वैल्यू ए दिया हुआ है। तो जब भी हमें एस आई निकालना होगा तो हम ए माइनस पी कर देंगे। ये दिया हुआ 50,000 में से 46,875 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3,125। 3,125 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3,125 इंटू 100 अपॉन पी दिया हुआ क्वेश्चन में 46,875 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर तो पूछा है, टी दिया हुआ 1 ईयर 8 मंथ्स। 1 ईयर 8 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1:2/3। इसको हम लिख सकते हैं 5/3। 5/3 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 4%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ए जो है हमारा किसी फॉर्मूले में नहीं आता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करने के लिए 100 रुपीज वैल्यू हम लेट कर लेंगे। पी की वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू हम लेट करेंगे कि 100 रुपीज इनिशियल वैल्यू थी, उस पर हम आर इंटरेस्ट कितना है 5% और टी टाइम कितना है 6 अपॉन 100। तो एस आई निकालेंगे कितना आएगा 30 रुपीज। इसके बाद हमारी कंपाउंडेड वैल्यू ए आ जाएगी पी प्लस एस आई 130 रुपीज हमारा ए आ जाएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ पहले से 4,200 रुपीज, तो हम लिख लेंगे 4,200 जो वैल्यू है वो कितनी है 130 के बराबर है। तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी की क्वेश्चन में हमने लेट किया था 100, तो हम लिखेंगे इनटू 100। अब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4,000 रुपीज। क्वेश्चन में कहीं भी 4,000 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज ही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। तो सम ऑफ मनी अगर हम लेट करते हैं 100 रुपीज, तो ये कह रहा है कि 5 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 500 रुपीज हो जा रहा है। तो हमें एस आई इंटरेस्ट कितना मिलेगा 400 रुपीज मिलेगा। इंटरेस्ट हमें जो डिफरेंस होगा ए माइनस पी वही तो इंटरेस्ट होगा। तो 400 रुपीज क्या होगा इंटरेस्ट। क्वेश्चन में 16% रेट दिया हुआ है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम की फॉर्मूला होता है एस आई 400 इंटू 100 अपॉन पी दिया हुआ है आर, लिखेंगे 100 इंटू आर दिया हुआ है 16% लिख लेंगे। अब ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 25 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा था टाइम बाय विच, टाइम पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ मनी वुड ट्रेवल इटसेल्फ एट 8% पर एनम। ठीक है, सम ऑफ मनी मान लीजिए 100 रुपीज है, ये ट्रेवल हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है 300। तो एस आई हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 200।
टाइम की फॉर्मूला लिखेंगे SI इंटू 100 अपॉन P 100 रुपीज इंटू रेट दिया हुआ है 8%, तो हमारा टाइम आ जाएगा 25 यस। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज ही हमारा आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है एट व्हाट रेट पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल एनी मनी डबल इन 12.5 इयर्स। यहाँ मनी डबल हो जा रही है। अगर 100 रुपीज वैल्यू इनिशियल है तो ये डबल होके 200 रुपीज हो जा रही है, मतलब 100 रुपीज ही SI भी होगा। और रेट पूछा है, टाइम दिया हुआ है, तो रेट निकालेंगे R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम 12.5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 इयर्स, सॉरी 8% आ जाएगा। रेट निकालना है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है इन हाउ मच टाइम द SI ऑन अ सर्टेन सम बिकम्स 0.125 टाइम्स टू इट्स प्रिंसिपल एट 10% पर एनम। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम पूछा है। कह रहा है कि कोई सम मान लीजिए 1000 रुपीज है, ये इसमें SI 1.25 गुना हो जा रही है, तो जब 1.25 से सॉरी 0.125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी हमारी वैल्यू 125। ये है SI। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये है SI, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, और क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है SI 125 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू दी है 1000 रुपीज इंटू टाइम कितना है, सॉरी टाइम जो निकाला, रेट दिया हुआ है 10%। अब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 1.25 इयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 रुपीज टू 12,000 रुपीज इफ इट इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम। तो क्वेश्चन में P दिया हुआ है, ये वैल्यू बढ़ के कितनी जा रही है 12,000 रुपीज, ये दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले SI निकालेंगे। SI का फॉर्मूला होता है A माइनस P। जब हम टोटल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना क्या आएगा, SI 12,000 माइनस 1600 आएगा 10,400 रुपीज। उसके बाद हमें फाइंड करना है टाइम। T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 52 इयर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम becomes 7/5 of itself in how many years। तो सम ऑफ मनी अगर 100 रुपीज है, 100 रुपीज नहीं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 500 रुपीज है सम ऑफ मनी, इनिशियल वैल्यू अगर 500 रुपीज है तो ये बढ़ के कितना हो जा रही है 500 इंटू 7/5। जो नीचे वैल्यू दी होती है इसी के मल्टीपल पे हम मानेंगे। तो क्या मानेंगे 500 रुपीज। 500 रुपीज को हम मल्टीप्लाई करने के कितना आएगा 700 रुपीज हमारा ए है, ये ए है, ये पी है, तो हमारा SI निकल के आ जाएगा कितना 200 रुपीज। अब फॉर्मूले पे रख देंगे, हमें टाइम पूछा हुआ है, तो SI इंटू 100 अपॉन P 500 इंटू रेट 8% है,
सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 5 ईयर्स आएगा हमारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट becomes 36 times in 100 years then it will become 29 times। कितने साल में 29 गुना हो जाएगा? अगर 36 गुना 100 साल में हो जा रहा है तो कितने गुना, सॉरी 29 गुना कितने साल में होगा? क्वेश्चन यही पूछा है। तो कहने मतलब ये अगर 100 रुपीज हम प्रिंसिपल वैल्यू मानते हैं तो 36 गुना हो जाता है, 36 100 रुपीज हो जाता है। क्या ए टोटल वैल्यू। तो एसआई कितना हो जाएगा? 3500। इतना समझ में आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है 29 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा? 29 टाइम्स इसका कितना होगा? 2900। यहाँ पर एसआई आ रहा है कितना? 2800। 2900 में 100 रुपीज भी तो है, टोटल वैल्यू ना है ये। 2800 क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हमें फाइंड करना है क्या? कितने सालों में हो जाएगा? तो हम लिखेंगे 3500 रुपीज। अगर 100 साल में हो रहा है तो 2900 रुपीज कितने साल में होगा? तो हम पहले एक की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे 100 अपॉन 3500। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 2900 की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। कितना होगा यहाँ पे? 2800। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 80 ईयर्स। 80 सालों में ये 29 गुना हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। 12 सालों में 7 गुना हो जा रहा है, तो 42 सालों में कितना गुना होगा? यही क्वेश्चन है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए 100 रुपीज इनिशियल वैल्यू है, इसका ये 7 गुना हो जाता है, 700 रुपये हो जाता है। कितने सालों में? 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट आएगा 600 माइनस करके। तो 12 साल में ये 600 रुपये देता है इंटरेस्ट। ठीक है। तो पूछ रहा है 42 सालों में कितना देगा? कह रहा है 12 साल में 600 रुपीज दे रहा है, तो 42 साल में कितना इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे सॉरी वैल्यू पूछी जा रही है। टोटल वैल्यू क्या होगी? पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 600 अपॉन 12 पहले हम एक की वैल्यू निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। आएगा 0 0 2100। सॉरी यार, यहाँ पे आएगा 2000 आएगा। तो 2100 रुपीज आएगा इंटरेस्ट। इसमें हम पी जोड़ देंगे। ये क्या है? एसआई निकल के आया है। इसमें हम पी जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2200। ओके। 2200 100 से कितना गुना है? 100 पी है, कितना गुना है? 22 टाइम्स। 22 टाइम्स ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन अगर आपके फाउंडेशन एग्जाम में आता है तो इसी तरह सॉल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इफ सम ऑफ मनी amounts to 2502 rupees in 3 years and 3087 rupees in 5.5 years at the same time of simple interest per annum।
देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, रेट पूछा गया है। 3 साल में ये हो जा रहा है 3 साल में ये हो जा रहा है कितना 2502, और 5.5 ईयर्स में ये कितना हो जा रहा है 3087 रुपीज। हम माइनस कर देंगे दोनों को, तो आएगा 2.5, कितना है आ रहा है यहाँ पे 585। ओके, तो माइनस करने के बाद कौन सी वैल्यू आई है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो 2.5 ईयर्स में ये एसआई दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि हम पी दोनों में माइनस कर दिए हैं। अब जो बचेगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ही बचेगा। अब हम 1 साल की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा 234 रुपीज। उसके बाद हम 3 साल की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इयर्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 702 रुपीज। इट मीन्स ये जो है 2502, यहाँ पे पी निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी हो जाएगी। 3 साल में ए दिया हुआ है हमारा 2502 माइनस 702, वैल्यू हो जाएगी 1800 रुपीज। ये है प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम रेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट है 234 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू है 1800 रुपीज इंटू टाइम। 1 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल टाइम भी होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6076 रुपीज इन 1 ईयर एंड 7504 रुपीज इन 4 ईयर्स। सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 ईयर्स में टोटल वैल्यू हो रही है 7504 रुपीज। 1 ईयर में टोटल वैल्यू हो रही है 6076 रुपीज। इसमें हमें सम भी फाइंड करना है, मतलब इनिशियल वैल्यू भी फाइंड करनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। हम माइनस करेंगे तो आएगा 3 साल का इंटरेस्ट आएगा कितना 1428। अब हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, आ जाएगा 476 रुपीज। 1 ईयर का ये दिया हुआ था, तो हम 1 ईयर का पी निकालेंगे, पी निकालेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 ईयर का ए में से हम 1 ईयर का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा पी निकल के आ जाएगा। 6076 में से 476 माइनस करेंगे तो हमारा पी निकल के आएगा कितना 5600 रुपीज। ठीक है 5600 ए में भी है बी में भी है। तो हम अब रेट भी निकाल लेंगे। रेट का फॉर्मूला होता है SI 476 इंटू 100 अपॉन P 5600 इंटू R इंटू T। 1 साल का ब्याज है तो T भी यहाँ 1 होगा और वैल्यू आएगी हमारी कितना 8.5 ईयर्स परसेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है थैंक यू, हैव अ गुड डे। आगे आने वाले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।